हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू चैप्टर जिसका नाम है दुनिया की छठी। आपका 5th क्लास का है चैप्टर। सो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी, मैंने इसका एक चैप्टर भी बना रखा है, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। तो मतलब अभी तक इतना बताया गया है कि आपको जहाँ पे भी कहीं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं आपको जहाँ पे भी जाना है उससे पहले आपको वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, उसके बारे में समझना उपयोगी होता है। और लोक कथा ऐसी जो लोग मानते आ रहे हैं पुराने ज़माने से, लोक कथा इसे कहते हैं। ये है लोक कथा। शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित। ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है, मतलब वर्ड है, तो पूछ लेना कि इसे कैसे बोलते हैं। जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार आपको इसके आगे बताया गया है कि इसको क्या कहते हैं और ये होता क्या है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तो यहाँ तक बताया गया है इस पठार के मतलब को। तो एक सेकेंड, अगर आपको ब्लू अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कलर चेंज करती हूँ। मैं ग्रीन ले रही हूँ। सो ये जो है आपका पठार वर्ड, इसका मतलब होता है ये ऐसी कोई रास्ता होता है जो, मान लो एग्जाम्पल ये ज़मीन है ना, और ये थोड़ा सा उसके ऊपर होता है। ये है थोड़ी सी बात इंटरेस्टिंग वाली। तो और इसके पहाड़ जो होते हैं, एग्जाम्पल ये इससे छोटा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत है, क्या हो सकती है, ये हम आगे पढ़ते हैं। कि ये कई रंग के हैं। कोई से भी रंग, आप अगर शिमला जाओगे तो आपको दिखेगा ब्राउन, एक सेकेंड, 1 मिनट, ब्राउन कलर का पहाड़। ये रहा आपका ब्राउन कलर का एग्जाम्पल पहाड़, है ना। और अगर आप ये जो जहाँ की भी जगह बता रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लाल रंग के पहाड़, और बहुत सारे पहाड़ मिल जाएंगे रंग बिरंगे। और अगर आप शिमला जाओगे तो आपको मिलेंगे वाइट, वहाँ यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ऐसे करके वाइट कलर का पहाड़ दिखेंगे। वाइट है ये, तो इसलिए आपको नहीं दिखेगा वाइट। एक सेकेंड, डार्क लेती हूँ ब्लू। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि होते हैं भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरवा, एक येलो कलर का होता है, ऐसा होता है कलर।
ऐसा टाइप का कुछ होता है, गोल्ड टाइप का, गेरुआ और हरे, मतलब बहुत सारे रंग के पहाड़ होते हैं वहाँ पे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। मतलब मान लो एग्जाम्पल, मैंने पहाड़ की ये ड्राइंग बनाई और मैंने इसमें लाल रंग भर दिया, ऐसी कुछ टाइप का रंग भर देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ, इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। मिट्टी तो आपको पता ही है, खनिज मुझे नहीं पता, तो आगे बढ़ते हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वह पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तो प्लीज़ ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो प्लीज़ ये एंड तक ज़रूर देखना वीडियो। मतलब इतना ये चैप्टर इतना नॉलेज का है कि अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है और नॉलेज तो आपको इतनी मिलने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। नमी ऑक्सीजन या फिर हवा ऐसे मान लो टाइप का कुछ। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुशक मतलब अच्छे मौसम में, खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। ओके। और तिब्बत का पूर्वी, आपने ये तो देखा ही होगा कि एक सेकेंड, ये आपकी होती है 4 साइड्स। यहाँ पे होता है आपका नॉर्थ, और मतलब मेरे सामने, जहाँ पे मेरे सामने लैपटॉप है, और पीछे होता है आपका साउथ, और यहाँ से होता है ईस्ट, पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता, और यहाँ से होता है वेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ऐसी पूर्वी भाग में बहुत ज़्यादा पौधे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा। कहाँ पे हम, हाँ, यहाँ से तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने पेड़ जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फ्रेंड्स आप इसके द्वारा मत चलना, पता नहीं है गलत है सही है, इसको मत देखो। और कहाँ पे, हाँ, यहाँ पे पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में, यानी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किस्में मिलती है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, मतलब कहीं में बहुत ही रेतीली मिट्टी जैसी होती है, रेगिस्तान की तरह, और कहीं पे लाल रंग की होती है, कहीं पे पीली, कहीं पे काली। तिब्बत में, ये शायद से तिब्बत की बात हो रही है, तिब्बत एक देश होगा, मुझे नहीं पता। तिब्बत में लगभग अगर आप इंग्लिश में कहो तो 1000 चलो 1500 ही मान लो, झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। मतलब इसके, ये वाली जो नदी है,
इस चैप्टर में 2 नदी तो आपको मिल ही जाएगी और एक गंगा भी होती है। एक सेकंड का न का पता नहीं। झील का बहुत नाम है, यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है उसको दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है या फिर क्या बोलते हैं। नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। वहाँ पे बहुत सारी बारिश बर्फबारी होती रहती है। यहाँ की सर्दी का हाल तो मत पूछो, मतलब बहुत ठंडी होती है वहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। तिब्बत ये ऐसा होता है, इतना ऊंचा। हाँ, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गरम कपड़े पहनते रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। ये रहा उनका घर, ऐसा होता है टाइप का। हाँ, की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने बहुमंजिला घर है। लोग अब मतलब इस टाइम पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी यहाँ पे मुझे ये एक सेकंड, यहाँ पे मुझे एक खिड़की दिख रही है। एक सेकंड, एक ये है खिड़की, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और पता नहीं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप को कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप से बचने के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टेट नहीं है। स्टेट होता है आपका ऐसा, लाइक दिस। तो यहाँ पे है ऐसा, यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा कर्व है, फिर बाहर निकला, फिर अंदर को है, फिर बाहर निकला, फिर अंदर, ऐसे 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 कुछ टाइप का बना हुआ है। हाँ, भूकंप से बचने के लिए दीवारें अंदर की ओर। हाँ, ये हो चुका था। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। ये याद रखना, कोई पूछ सकता है कि तिब्बत का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बड़ा, बहुत बड़ा। 3650 मीटर, मतलब बहुत लंबा। ये यहाँ से लेकर इतना, मतलब ये पूरा जो पेज है लगभग कितना लंबा, इससे भी और बड़ा। तो पता नहीं ये सही पड़ा है कि नहीं, मैंने पता नहीं। मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचाई का शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है, यानी फेमस। लहासा को तिब्बतियों
का दिल माना जाता है। तो मैं थोड़े से आपको इसके क्वेश्चन आंसर तो इसमें है नहीं, अगला चैप्टर आ चुका है। ये है आपका चैप्टर फसलों के त्यौहार। ये 4 पन्नों का है, बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है। तो अभी नहीं मैं पढ़ रही क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो मैं अगले चैप्टर में बनाऊंगी इससे 2-3 पार्ट। तो पूरे पार्ट देखना, वरना आपको एक चैप्टर समझ नहीं आने वाला है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल दिशा जोशी आर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।